बांग्लादेश में पिट रहा हिंदू, मथुरा में सत्ताधारी पार्टी के लोग और हिंदूवादी संगठनों का विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मथुरा में हिंदू स्वाभिमान मंच के बैनर तले गांधी प्रतिमा के निकट बड़ा आंदोलन किया गया। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ सभी ने एकजुट होकर मांग की कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया जाए। वहीं मथुरा के विकास बाजार में हो रहे धरना प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी शिरकत की कि बांग्लादेश में इस समय कोई सरकार ही नहीं है जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोक सके। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने सदैव संघर्ष किया है। तत्काल बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त कर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकें। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसे किसी प्रकार रोकने पर जोर दिया जाना चाहिए। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि सनातन धर्म ने शास्त्र को पढ़ा है, साथ ही शस्त्र को भी धारण किया है। शास्त्र से काम नहीं चल रहा है तो शस्त्र उठाना पड़ता है। आज पूरे विश्व का हिंदू कह रहा है कि शास्त्र से काम नहीं चला तो हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़ेंगे। धरना में शामिल संत गोविंद नंद तीर्थ ने कहा कि अगर बट के रहेंगे तो बांग्लादेश जैसे हालत भारत में भी होने में देर नहीं लगेगी। इस समय भारत को दो भागों में बांटने के लिए जिहाद चल रहा है, इसलिए हर हिंदू को एक रहने की आवश्यकता है। वहीं धारा 163 तो कैसे जमा हुई इतनी भीड़, क्या प्रशासन ने दे दी परमिशन? देखिए, आपको बता दें कि जनपद में प्रशासन ने 6 दिसंबर के मद्देनजर रखते हुए शहर में धारा 163 लागू की है, पर आज हिंदू स्वाभिमान मंच के बैनर तले सत्ताधारी दल के लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें सत्ताधारी दल के तमाम नेता मौजूद रहे और मथुरा में लागू धारा 163 का जमकर मजाक उड़ाया गया। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लागू की गई धारा 163 के उल्लंघन पर मथुरा प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई सत्ताधारी दल के नेताओं पर करता है या सत्ता के आगे नतमस्तक होकर भारतीय संविधान के अनुरूप लगाई गई धारा 163 का मजाक सहन करता है। इलाका पुलिस से कार्यक्रम की परमिशन के बारे में जानकारी की गई तो किसी ने भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्यालय जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर ही आयोजित किया गया है। जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिनको विश्व लेवल के जो धर्म गुरु हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उस अत्याचार के विरोध में आज पूरे विश्व के सनातन धर्म प्रेमियों में गुस्सा है। हमारा इतिहास रहा है, सनातन धर्म के ऊपर हमारे पूर्वजों ने जिंदा दीवारों में चिन्ना पसंद किया है, फांसी का फंदा चूमा है, घास की रोटी भी खाई है। सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं वो त्याग और बलिदान का एक इतिहास है। हमारा इतिहास है कि भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की, उन्होंने लंका का राज रावण के भाई को दे दिया। हमारा इतिहास है भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और राज कंस के पिताजी को दे दिया। हम कभी किसी की संपत्ति पे, कभी किसी के धर्म पे कोई आक्रमण नहीं करते, क्योंकि सनातन धर्म तो अहिंसा का पर्याय है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक हाथ में शास्त्र है, दूसरे में शस्त्र भी है। यदि शास्त्र से कोई नहीं मानता है तो फिर शस्त्र उठाना ही पड़ता है। और अब वो समय आ गया है कि जब इस नादिरशाही सरकार बांग्लादेश की है, उसके विरुद्ध समस्त सनातन धर्म के प्रेमियों को शास्त्र से हटके भी शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। तत्काल उस सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जिन्होंने इस तरह के अत्याचार किए हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी बहुत से ऐसे भाई हैं जो आज भी इस पर नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की माटी में पैदा होने वाला व्यक्ति यदि इस पर नहीं बोलता है तो हमें उनका डीएनए भी टेस्ट कराना चाहिए कि वो भारतवासी है या नहीं है, भारत का डीएनए उनमें है या नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या कांग्रेस के लोग इस पर नहीं बोल रहे तो उनकी तरफ इशारा है आपका? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी हो
वो चाहे कोई रेशी हो, लेकिन जो कोई भी सनातन धर्म के और हिंदुओं के अत्याचार के ऊपर, बांग्लादेश के अत्याचार के ऊपर नहीं बोलता है, वो भारतवासी नहीं हो सकता। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं, रोक दिया है, कह रहे हैं योगी सरकार की हटकर हमें जाने नहीं दे रहे। देखिए, ऐसा है, उन्हें संभल जाने की याद आ रही है। उन्होंने बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी याद नहीं है। उन्हें वो मंदिर टूट रहे हैं उनकी याद नहीं है। वहाँ हिंदू धर्मगुरु बंद हो रहे हैं, जेलों में ठूके जा रहे हैं, उनकी याद नहीं है। जब बांग्लादेश बना था 24% हिंदू था, आज वह 8% रह गया है, उसकी उनको याद नहीं है। वो इसलिए याद नहीं है कि उनमें आज भी 50% डीएनए विदेशी है। आपको सब विदित है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, मठों को तोड़ा जा रहा है, चर्चों को तोड़ा जा रहा है, और जिस तरह से अत्याचार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहा है, ये कतई अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश अपना हमारी जो है जियो जीने दो। अगर उसके यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा था तो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता है, अगर वही हम लोग करने लगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। यहाँ भी अल्पसंख्यक है, हम तो बराबर सम्मान देते हैं, बराबर उनको राशन देते हैं, बराबर उनको पानी दे, सब चीज़ सुविधा देते हैं, हम तो नहीं करते। और वो हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश, उनके साथ वो करे। इस बांग्लादेश की सरकार को बर्खास्त कराया जाए, सारे वर्ल्ड के जितने देश हैं इसमें प्रेशर बनावे। हम नहीं चाहते कि वो चीज़ वो कर रहे वो हम करें, लेकिन आपके चैनल से हम कहना चाहेंगे, पुरानी एक कहावत है तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मान जाए बांग्लादेश, नहीं वो दिन नहीं, हमारे हाथ में भी शस्त्र तैयार हो चुका है। बांग्लादेश के अंदर जब से लोकतांत्रिक सरकार अपदस्त हुई है और कट्टरपंथियों ने वहाँ कब्जा किया है, वो कट्टरपंथी न बांग्लादेश के हितैषी हैं न विश्व समुदाय के हितैषी हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार के कृत्य बांग्लादेश में हो रहे हैं और बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर जिस प्रकार का उत्पीड़न अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ संपूर्ण विश्व पटल पर और वैश्विक मंच पर एक संदेश जाए और संपूर्ण विश्व पटल वैश्विक मंच इस पर कोई निर्णय ले और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं तो शीघ्र से शीघ्र समाप्त हो। इस हेतु संपूर्ण देश के साथ साथ मथुरा के जिले में आज ये विशाल धरना का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सर्व हिंदू समाज के सभी जाति पंथ मत संप्रदाय, सभी व्यापारिक समितियां, सभी जातीय समितियां, कुल मिलाकर के नर नारी बाल बच्चे स्त्री पुरुष सबने से रब्ता करके एकजुटता का परिचय देते हुए और संदेश दिया। आज का कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज के प्रत्येक घटक का कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिंदू समाज का देश का काम करता है, तो संघ के भी एक नहीं तो हमें कार्यकर्ता एक हिंदू होने के नाते आज के कार्यक्रम उपस्थित रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मैं गौरक्षक पवन दुबे, मथुरा जिला से। पवन जी, क्या हिंदू जागृत हो पाएगा इस तरीके से धरना प्रदर्शन करने से? हिंदू जागृत कल भी था, हिंदू जागृत आज भी है, हिंदू जागृत ही रहेगा। बसरते घर में 4 भाई थे, जिनमें से 2 बाहर मारपीट हो रही थी, 2 लड़ रहे थे, 2 घर में बैठे थे। तो जो घर में 2 बैठे हैं उनको बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जगने वाली और जगाने वाली स्थिति नहीं है, और जो बार बार नारे लग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, ये नहीं है। काटोगे तो बचोगे, जैसे वो तैसा बदले में दोगे। अगर वो तुम्हें काट रहा है तो तुम भी काटोगे ऑन स्पॉट, तो तुम सेफ रहोगे, नेक रहोगे, बचे रहोगे। बचने वाला जो कमजोर पक्ष होता है ना, जो कम होते हैं, अगर जंगल में सियार आ जाते हैं तो कुत्ता अकेला होता है, कुत्ता बचने का प्रयास करता है। जबकि यहाँ तो हम ज्यादा हैं, तो यहाँ बचने का कॉलम तो आता ही नहीं है। बचने का तो उन्हें सोचना चाहिए, वो कैसे बचेंगे। बशर्ते हम टिट फॉर टैट अगर अपना ले, जो हमें काट रहा है उसको काटना प्रारंभ कर दे, तो कोई समस्या कैसी भी नहीं आएगी। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों में जरूर कहना चाहूंगा
कि जब तक आप संगठित होकर लड़ते रहेंगे, आप छिपे नहीं, आप डरे नहीं, आप भागे नहीं, आप भीख न मांगे किसी से, आप लड़े, कटे, मरे, आप बांग्लादेश की भूमि पर ही मरे। बहुत से हिंदू कह रहे हैं कि उनको हिंदुस्तान ले आओ, यहाँ पलायन कर दो। अरे जब यहाँ ऐसे हालात होंगे तो राज्यों से कहाँ पलायन करोगे? बंगाल से पलायन करके कहाँ जाओगे? अलीगढ़ हमारा पास में वहां से पलायन करके मतलब डालोगे? नहीं, जो जहाँ मर रहा है वो वही मरे, जो जहाँ कट रहा है वो वहां कटे, लड़के कटे, काटे, मरे और वही काटे। मेरा नाम नीति शर्मा है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ। जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, माँ बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम सभी लोग मथुरा जनपद वासी एकजुट होकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उनके सपोर्ट में हम लोग आवाज उठा रहे हैं और हमारी आवाज मथुरा से उठ के बांग्लादेश पहुँचे। उत्तर प्रदेश के, भारत की जो आवाज है वो बांग्लादेश पहुँचे, अत्याचारियों को पता चले कि ये सब एकजुट है माँ बहनों की रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सभी एकजुट होकर सनातनी आवाज उठा रहे हैं। ये शांत हुए थे, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से सबके हम सुख की चिंता करते हैं, लेकिन जब कोई हिंदुओं की तरफ उंगली भी करता है तो हम हाथ काटने का भी साहस रखते हैं। क्या धरना प्रदर्शन से इंदु जाग पाएगा? हाँ, आप देख सकते हैं कि अभी भी धरना प्रदर्शन में यहाँ आपको गृहिणी जो माता बहना है वो भी देखने को मिलेंगी, जो अपने कामों को छोड़कर सभी राष्ट्रवादी हिंदू यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इससे आपको पता ही चल रहा होगा कि कैसे हिंदू एकजुट है, वो कटा नहीं है न बटा है, वो एकजुट होकर एक आवाज के साथ राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए आवाज उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा जब तक ये अत्याचारी बंद नहीं होंगे और इन्हें अपना होश ठिकाने नहीं आएगा, जब तक हम लोग एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप जैसे कि आप देख रहे हो बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर के पूरे भारत में एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये पूरे भारत में जगह जगह पे, हर जिले में किया जा रहा है और सभी हिंदूवादी संगठन आज सड़कों पे हैं। तुम्हें लगता है कि हिंदू जागृत हो पाएगा ऐसे धरना प्रदर्शन करने से? जी बिल्कुल, देखो लग रहा है कि उम्मीद तो है कि हिंदुओं को जगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, उसके बाद भी सोएगा तो कहते हैं ना, योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। अगर आप देखो, अगर आप भी नहीं जगे ना तो कब जगेंगे मेरे भाई? अभी वहाँ बांग्लादेश में हो रहा है, अगर नहीं जगे तो फिर भारत की बारी है, जगना पड़ेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक चलेगा। सरकार से क्या मांगे हैं आप? सरकार से यही मांगे हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसे सही करा जाए, सही मांगों में। जो हिंदुओं पे ही क्यों उंगली उठाई जा रही है? हम हिंदुओं की बेटियां हैं, हिंदुओं की हैं, जो मुसलमान हैं वो हिंदू बनकर हिंदुओं की बेटियों को क्यों फंसा रहे हैं? ये गलत है, बिल्कुल रोकना चाहिए और हिंदुओं की बेटियों को संभल कर रहना चाहिए कि हमें कौन कैसा है। इसलिए हिंदुओं की लड़कियों को अपनी समझते और सोचते, महिलाओं को किसी को भी हो, उन्हें अच्छा सक्षम बन के रहना चाहिए कि हमें किस इंसान से कैसे कब कहाँ बचना है। और ये जो है रहा है बंगाल में, तो ये बहुत गलत हो रहा है। इनको कोई वो नहीं होनी चाहिए, सुविधा नहीं मिलनी चाहिए और सुविधा होनी चाहिए। हमारी सरकार से यही मांग है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और सब पे रोक लगानी चाहिए। जो कर रहे हैं ये बांग्लादेश के, ये नहीं होना चाहिए। आज बांग्लादेश में हो रहा है, कल इस देश में होने लग जाएगा, कौन गारंटी लेगा? हमारी सरकार ही तो गारंटी लेगी। जो हम सरकार को मानते हैं, संभालते हैं, तो हमारी सरकार ही इसका गारंटी लेगी। हमारी कहना यही है कि ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब बहन बेटी खुले में घूम रही हैं, ऐसे घूमना चाहिए। हर लड़की को अपने आप में संभल कर रहना चाहिए, रेख के बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी को कोई नहीं पता कि भेड़िए के रूम में कौन कहाँ छुपा हुआ है। ये जो हम बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके संदर्भ में ये आज धरना प्रदर्शन रखा गया है। कब तक चलेगा ये धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या मांगे हैं? ये है कि जो हमारी जो बहन बेटियां हैं वहाँ पे उनके जो बलात्कार किए जा रहे हैं, हमारे हिंदुओं को घर से निकाल कर जो काटा जा रहा है और जो भी हमारे बच्चे हैं उनको घसीट कर मारा जा रहा है, वो जो प्रकरण हम लोग आज देख रहे हैं टीवी के आप लोगों के चैनल के माध्यम से, तो वो जो हम देख रहे हैं उस प्रकरण को लेकर हम लोगों में आक्रोश है। उस चीज़ को देख के कि वो रुकना चाहिए और उसके विरोध में ही हम ये
धरना प्रदर्शन करेंगे। जाति विरोध के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जाति विरोध के बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि देखो वहाँ कोई एक वहाँ हिंदुओं के प्रति क्यों हो रहा है, और भी तो वहाँ अल्पसंख्यक लोग भी तो हैं, उनके प्रति क्यों नहीं हो रहा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये नहीं होना चाहिए। जब हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो फिर ये क्यों ऐसी विवंडना क्यों हो रही है, क्यों अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे? सत्यपाल चौधरी है, मैं एक हिंदू हूं और हिंदू होने के नाते और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम बांग्लादेश की सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार और बर्बरतापूर्वक उनकी जो मौत हो रही है उसको तत्काल वहाँ रोके और हमारे हिंदू समाज को तत्काल सुरक्षित और संरक्षित करने का काम करे। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, ये पूरे देश में एक आग दौड़ गई है। अगर बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अगर ये तत्काल नहीं रुका तो हिंदुस्तान का हिंदू ये प्रण लेकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा और इस देश के, मैं समझता हूँ इस पूरे विश्व के मानचित्र से, इस इतिहास और भूगोल से भी बांग्लादेश का नाम निशाना बढ़ेगा। हम बांग्लादेश को बनाना जानते हैं तो बांग्लादेश को मिटाना भी जानते हैं। इस हिंदुस्तान का इतिहास रहा है 1971 में, इसी हिंदुस्तान ने उस बांग्लादेश को बनाया था और हिंदुस्तान का इतिहास सर पाकिस्तान और बांग्लादेश से कोई ज़्यादा अच्छा जानता नहीं है। जब भारत अपनी ताकत पर आता है तो अंदर बार करके मार लगाना जानता है। इसलिए हिंदुस्तान के हिंदुओं का जगाने का काम ये बांग्लादेश की सरकार नहीं करे और वहाँ की जो कठमुल्लों की सरकार मोहम्मद यूनिस है उसको तत्काल प्रभाव से वहाँ के हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का तत्काल काम करे, इस तरह का मांग करती है। और ये आज जो व्यापक आंदोलन इस तरह है ये पूरे देश में क्रांति के रूप ले लेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है। आज विकास मार्केट का प्रदर्शन हो रहा है, क्या लेकर के आए हो आप? हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार बांग्लादेश में, क्या कहना चाहोगे? बात यहाँ हिंदुत्व की नहीं, यहाँ सबसे पहले बात आती है मर्यादा की, मानवता की। जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारी माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिसको जगत जननी कहा जाता है, जो मानवता का विकास करती है, जो जिसको हम माँ कहते हैं, आज उन्हीं माताओं बहनों पे बांग्लादेश में इतने अत्याचार हो रहे हैं। तो मेरी सरकार से विनती है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बांग्लादेश में हो रहे मानव अत्याचार भाई बहनों पे उनको रोका जाए जल्दी से जल्दी, अन्यथा ये हिंदुत्व का एक तरीके से नष्ट होने की कगार पे आ जाएगा। क्योंकि जो अत्याचारी हैं, आतंकवादी हैं, वो अगर आप उनको टोकोगे नहीं तो दिन पे दिन वो लोग बलशाली होते जाएंगे। तो यही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि वहाँ पे हो रहे मानवता संहार को रोका जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरती शर्मा, भक्ति वेदांता गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। प्रदर्शन में क्या मकसद लेकर आए? ये जो बांग्लादेश में हो रहा अत्याचार हमारे इस्कॉन के भक्तों के प्रति, उसके प्रति हम यहाँ पे धरना सम्मेलन में आए हैं। अगर ये अत्याचार बंद नहीं होगा तो फिर हम और ज्यादा आवाज उठाएंगे और बांग्लादेश में जाकर भक्तों की रक्षा करेंगे। आप उठाने आए, लेकिन आपका अगला मकसद क्या है? आपका प्रतिक्रिया क्या है? अगर इस तरह बांग्लादेश के जो मुसलमान है विरोध कर रहे हैं, उसको लेके आप क्या कुछ कहेंगे? उसको लेके कि सरकार से विनती है कि वो कुछ इस पे कुछ कठोर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करे। और सब मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने सब हिंदू भाइयों को बहनों को कि वो सब जागे, ये जागने का टाइम है। अगर अभी हम नहीं जागेंगे तो वो हमारे ऊपर वो हमारे भारत को जैसे उन लोगों में एकता है ऐसे ही हमें भी एक होना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे भारत को लूट लेंगे और फिर हम उनके गुलाम बन जाएंगे। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्लीज जागो और अपने जो बांग्लादेश में हमारी माओ के ऊपर, बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए और हमें एकजुट होना चाहिए। नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें अंदर से जो हमारे अंदर जो क्रोध है, हमें अंदर से उसको जगाना होगा। हमारे अंदर जो सोया हुआ परमात्मा है उसको जगा के हमें एकजुट होना पड़ेगा। हरे कृष्ण, जय श्री राम। मैं कौशल्या देवी दासी हूँ। मैं GBIS भक्ति वेदांत गुरुकुल से आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि बांग्लादेश में सनातनियों के विरोध में जो अत्याचार हो रही है वो जल्दी से जल्दी बंद होनी चाहिए। सरकार से निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के हेतु और इस्कॉन के भक्तों को छुड़ाने के लिए उनको कुछ कार्रवाई लेनी चाहिए ताकि आगे तक हमारी सुरक्षा बनी रहे। हम इस्कॉन के लोग भगवान की भक्ति प्रचार करते हैं,
लेकिन ये दुष्ट हम लोग के ऊपर ही आक्रमण करते हैं। कोरोना के समय इस्कॉन ने बहुत मदद की थी, गरीबों को खाना खिलाया था, लेकिन बदले में ये राक्षस लोग हम लोग के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं भारत सरकार साम दाम दंड भेद कोई भी शस्त्र अस्त्र की सहायता लेकर उनको हराए और हमारे सनातन भाइयों को सुरक्षा दे। इस्कॉन टेम्पल 100 टेम्पल है बांग्लादेश में, तो उसका सुरक्षा का जिम्मेदारी हमारी भारत सरकार ही करेगी। हिंदुस्तान ही हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी लेगी, वरना कौन लेगा। बांग्लादेश में हमारी हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए और हमारे भारत में जो सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्म हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे को तैसा होना चाहिए। हम कितना बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त की भी हद होती है। हम चाहते हैं हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शास्त्री सियाराम दीक्षित, श्रीधाम बरसाना। और हम यहाँ मथुरा में आए हैं विकास मार्केट केवल धरना लगाने के लिए। धरना किस लिए? ये केवल एक बांग्लादेश के लिए नहीं है, ये केवल बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हमारे हिंदू भाई हैं, ये धरना उनके लिए नहीं, ये धरना पूरे सनातन धर्म के लिए है। जो आज हमारे छोटे भाइयों के साथ में, अल्पसंख्यक भाइयों के साथ में ऐसा विधर्म हो रहा है, ये कल हमारे साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए जो डटेगा वही लड़ेगा और जो हटेगा वो मरेगा। इसलिए बटो मत, एकजुट हो जाओ, और जब जुट होगे तो कोई तुम्हारा सामना नहीं कर सकता है। एक अकेली बुहारी पूरे घर को चमका देती है। और हम यदि देशवासी, सभी भारतवासी, सभी हिंदू भाई एक हो जाए तो ये मलवी, अधर्मी, अत्याचारी एक नजर नहीं आएगा। कौरव समारोह में जब पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने एक ही कहा था कि अर्जुन, लेख लड़ने वाला तू है और बताने वाला मैं हूँ, तू तो केवल अपना कर्म कर, बाकी फल की इच्छा मत कर, वो मैं दूंगा। तो हम अपना कर्म करेंगे, सभी मिलकर के अपनी भारत माँ को स्वतंत्र करेंगे। जय जय। हाँ होगा, अवश्य होगा, यदि सब लोग एक होंगे। ये हाथ जब खुलता है तो ये हाथ होता है, और जब यही मुट्ठी बन जाती है जब सब मिलते हैं। तो इसलिए जिस दिन मिलोगे उस दिन बढ़ोगे, हटोगे नहीं। बोलो जय जय श्री राम। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू चौधरी, गाँव बरसाना। हम लोग सब यहाँ धरना में आए हैं आज मथुरा में। मथुरा को पूरे को बंद करेंगे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो किंचित भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ अब हमारा भी ऐलान सुन ले सब लोग मुस्लिम भाई, अब हिंदुस्तान छोड़ करके जाना होगा और हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पार्थसारथी सिन्हा है। मैं भक्ति विधान गुरुकुल एवं मध्य राष्ट्रीय विद्यालय का छात्र हूँ। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम 30 बालक अपने विद्यालय से यहाँ पे आए हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि जो हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये अनदेखा नहीं किया जा रहा है। इसको हम देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं और हम उनके समर्थन पे यहाँ पे खड़े हैं। चाहे वो हमारे यहाँ साथ में ना हो रहा हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहा हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर दूर हो रहा हो, लेकिन वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ हैं। उनको ये पता पड़ना चाहिए और हम बाकी सब हमारे बाकी धर्म के भाइयों को भी बताना चाह रहे हैं कि वो जो अत्याचार कर रहे हैं ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। ये उनकी जो गलत फहमी है जिसमें रह रहे हैं कि ये बिल्कुल अनदेखा जाएगा, बिल्कुल अनदेखा नहीं जाने वाला है। हमारा नाम राजकुमार धनगर एडवोकेट है। हम मथुरा से हैं। हम मथुरा से यह अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे पड़ोसी देश में, जो हिंदुओं पर कत्लेआम नरसंहार हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। एक महीना हो गया, नहीं तो संयुक्त राज्य अमेरिका बोल रहा है, न मानव अधिकार बोल रहा है, न यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, न गेटर्स बोल रहे हैं, न इंस्टाग्राम आईडी वाले बोल रहे हैं, न फेसबुक वाले बोल रहे हैं। यदि इसको हाईलाइट करना है और अत्याचार रोकने हैं तो मेरा सभी पूरे देशवासियों से, पूरे विश्व से मेरा निवेदन ये है कि सभी लोग ये इस पर वीडियो बनाएं। हंसी मजाक पर वीडियो बनाते हैं, इस पर वीडियो बनाएंगे तो ये पूरे देश में जो अत्याचार है वो अत्याचार रुकेंगे। और मैं योगी जी का, जिसे जो कहते हैं कि योगी जी ये कहते हैं, बहुत अच्छे बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे। आज से पानीपत के तृतीय युद्ध में यदि सभी लोगों ने साथ दिया होता पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो आज ये नौबत नहीं आती, न अफगानिस्तान जाता, न पाकिस्तान जाता।
और ना ही बांग्लादेश जाता, क्योंकि इस देश में पानीपत के युद्ध में केवल मराठाओं ने युद्ध लड़ा था, किसी ने साथ नहीं दिया था। तो योगी जी सही कहते हैं, बतोगे तो बतोगे, इसलिए एक रहो, अब भी समय है। मैं हिंदुओं से, विश्व हिंदुओं से कह देना चाहता हूँ, विश्व के हिंदुओं से राजकुमार धनखड़ कह देना चाहता है, विश्व के हिंदुओं से राजकुमार धनखड़ कह देना चाहता है कि एक रहो, एक रहोगे तो बचे रहोगे।